मुल्की मुफाद की खातिर सबको साथ लेकर चलने मिसाके मईशत करने की बातें तो होती हैं, मगर उस पर अमल होता दिखाई नहीं देता। आज भारत इस खित्ते की नहीं बल्कि इस दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम, फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट। कल तक आप इंडिया के साथ हर फील्ड में कंपीट कर रहे थे, आज ये गैप जो बढ़ गया है, ये क्यों बढ़ गया है? कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस उनके पास आ गई है? वो कमिटेड हैं, वो अपनी धरती और अपने मुल्क की मफादात के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। पहली बात तो यह है कि इंडिया ने हमेशा के लिए जो अमन का जो मैसेज है वो भिजवाया है। कभी भी उन्होंने पहले मतलब एस्केलेशन नहीं की है, कभी भी उन्होंने पहले हमला नहीं किया है। हालांकि पाकिस्तान में हमें यह सिखाया जाता है कि दुश्मन ने रात के अंधेरे में हम पर हमला कर दिया। मालदीव्स पूरी तरह से घुटनों पर झुक गया है। ये कह रहा है कि अब हम भारत के अंदर एक रोड शो करेंगे जिसमें हम ये यकीन दहानी कराएंगे कि इंडियंस मालदीव जाना ना छोड़े। पाकिस्तान की आज की इस पोजीशन को कंपैरिजन कर लें किसी भी खित्ते के मुल्क से, किसी भी खित्ते के मुल्क से। आपको पता है मुश्किल हालात है मुल्क में, इकोनॉमी भी दुरुस्त नहीं है, महंगाई है, बहुत सारे मसाइल है। महंगाई कम करनी हो या मुल्क को कर्जों के चुंगल से निकालना हो तो सियासतदानों की तरजीहात में अवाम कभी भी शामिल नहीं होते। और ये पाकिस्तान की हकीकत भी है कि कौन किससे नेगोशिएट करेगा। आई विल टेक द इंडियन सिस्टम एनी टाइम प्लीज। तो वहां ऐसी बातें ना करने की नहीं जरूरत होती है। सो लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट डिसफंक्शनल सिस्टम। भारत को माइल किया जाएगा, भारत से रिक्वेस्ट की जाएगी कि इंडियंस बायकॉट ना करें मालदीव्स। हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ही होता है और वो पाकिस्तान के अपने जो डायनामिक्स है उसकी वजह से होता है कि जो वहां पे एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है उसको सस्टेन करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप जो है वो एक परसीव्ड जो आपका एनिमी है जो कि इंडिया। इंडियंस जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है लास्ट 10 इयर्स में, लेकिन इस बयान के पीछे जो ज़्यादा वजह नज़र आती है वो जियोपॉलिटिकल रीज़न है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडियंस को बहुत सपोर्ट कर रहा है, जैसे कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो है उनका है, और इसलिए क्योंकि वो ये कभी नहीं कहेंगे कि अगर आपने फ्यूचर की प्रोग्रेस देखनी है तो आप चाइना में आए। जेफ बेजोस की भी एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है कि उसने कहा था कि 21st सेंचुरी इंडिया को बिलोंग करती है, तो उनके जो रिसोर्स है वो काम अच्छा कर रहा है, लेकिन फ्यूचर टोटली उन पे देखा जा रहा है, इस पे डायरेक्ट बात करना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे पूरी दुनिया में कहीं पर भी जहाँ पे पाकिस्तानी का नाम लग जाता है ना कि ये पाकिस्तानी है, तो वो बड़ी मशकूक नज़रों से देखते हैं कि यार ये पाकिस्तानी है ना, वो ट्रस्ट करते हैं और बल्कि वो स्माइल पास करते हैं कि अच्छा ये पाकिस्तानी है, ये वो लोग हैं जो बदनाम है। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानियों के मैंने इंटरव्यूज किए हैं जो कहते हैं कि हम लोग बाहर के ममालिक में जाकर ये बताते नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम कहते हैं हम इंडियंस हैं ताकि हमें अच्छी जॉब्स मिल सके। इंडिया को कहा है प्रोग्रेस देखनी है, तो ऑन द अदर हैंड वो हमारे उन्हीं करप्ट पॉलिटिशियंस को फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो उन्हीं करप्ट पॉलिटिशियंस को हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, हमारे उन्हीं हुक्मरानों को, उन्हीं एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को ज़बरदस्ती पाकिस्तान को एक फेक किस्म की डेमोक्रेसी को शो करने के लिए यूज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कंट्रास्ट है। अगर इकोनॉमिकली भी देखा जाए, इन्फ्लेशन रेट या करेंसी डिवैल्यूएशन की बात है तो इंडिया बेहतर चल रहा है, और इंडिया को पूरी दुनिया में सोर्स एक्सपोर्ट करने, जो सर्विसेज एक्सपोर्ट करने का, चाहे वो किसी भी जॉब या सेक्टर में देखें, आईटी में देखें, आप ऑडिट में देखें, अकाउंटेंसी में देखें या इंजीनियरिंग में देखें, तो इंडिया सबको आउटसोर्स कर रहा है अपनी सर्विसेज और मैन पावर। सिर्फ यूएस नहीं, बाकी भी कंट्रीज जो हैं वो वहाँ पे जितनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। मैं कसम से खा के कहता हूँ, इंडियन थे ना मेरे साथ, वो इतने अच्छे लोग थे ना, जिनका अच्छे हम लोग उनके ख्याल बयान नहीं कर सकते। मेरा अपना एक दोस्त है इंडियन, उसने और मैंने 2 साल इकट्ठे गुजारे हैं, हम लोगों ने एक ही रूम में इकट्ठे गुजारे। एक बांग्लादेशी था, 2 हम इंडियन थे, 2 पाकिस्तानी थे हमारे साथ, मेरे साथ, हम रूम में रहते थे। लेकिन इंडियन वाले बहुत खुशहाल थे, वो लोग एहसास करने वाले थे। मैं अक्सर बीमार होता था, इंडियन ने कहना यार खाना नहीं खाया, चला मैं तो खाना खिलाऊं, दवाई नहीं खाई, मैं तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, क्यों नहीं लगता? अगर हाँ ये हमारा पाकिस्तानी होता था तो हम बोलता था कि इसका जिब कैसा काटेंगे, ये करेंगे, वो। लेकिन मेरा सका कजन, मैंने उसको फोन किया, यार मैं बीमार हूँ, मैंने पाकिस्तान जाने का सोचा हुआ है, तो यार मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं टिकट करवा के पाकिस्तान चलूँ। यार मुझे अपनी खुद सैलरी नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। इंडियन को मैंने कहा उसने कितने पैसे चाहिए, मैं तेरे टिकट करवा के देता हूँ। यार पूरी दुनिया में कहीं पर भी जहाँ पे पाकिस्तानी का नाम लग जाता है ना कि ये पाकिस्तानी है,
तो वो बड़ी मशकूक नज़रों से देखते हैं कि यार ये पाकिस्तानी है, ना वो ट्रस्ट करते हैं और बल्कि वो स्माइल पास करते हैं कि अच्छा ये पाकिस्तानी है, ये वो लोग हैं जो बदनाम है। तो बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानियों के मैंने इंटरव्यूज किए हैं जो कहते हैं कि हम लोग बाहर के ममालिक में जाकर ये बताते नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम कहते हैं हम इंडियंस हैं ताकि हमें अच्छी जॉब्स मिल सके। इंडिया को पूरी दुनिया में सोर्स एक्सपोर्ट करने, जो सर्विसेज एक्सपोर्ट करने का, चाहे वो किसी भी जॉब या सेक्टर में देखें, आईटी में देखें, आप ऑडिट में देखें, अकाउंट